हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति सब कुछ से हारने के बाद अपने दिल की बात शेयर करने के लिए अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और वहाँ ना चाहते हुए भी एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें वो अपनी फ्रेंड के क्लोज जाने लगती है। उसकी फ्रेंड उनको नेक पे किस करती हैं। नेक पे किस करते करते धीरे धीरे श्रुति के साड़ी का पल्लू नीचे गिरने लगता है और दोनों के होठ एक दूसरे के काफ़ी करीब आने लगते हैं, काफ़ी करीब। तभी वहाँ से कोई गुजरता है, मतलब शीतल का भाई होता है, वो गुजरता है तो ऐसे देखता है दोनों को, तो वो एकदम से इस तरह से करता है तो ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं और श्रुति को एकदम से होश आता है और वो अपना साड़ी का पल्लू बिल्कुल ठीक करती है और नज़रें झुका लेती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो शीतल बोलती है कि रुक जाओ यार, प्लीज़ प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ स्टे स्टे, प्लीज़ स्टे, आई रियली वॉन्ट, प्लीज़ यार। तो उसका भाई बोलता है रूम में जाओ तुम दोनों, समझ नहीं आता घर है ये। तो शीतल जो है श्रुति को लेके रूम में चली जाती है। उस समय कुछ नहीं कहती है और चुपचाप उसको उसका हाथ पकड़ती है और रूम में लेके जाने लगती है। लेकिन श्रुति कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, हाथ छोड़ो मेरा। शीतल कहती है प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। कहती प्लीज़ शीतल, तुम्हारा भाई खड़ा है, मुझे कोई तमाशा नहीं करना, प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा। कहती प्लीज़ प्लीज़ श्रुति, सिर्फ एक बार। और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़ोर से खींच के अपने रूम में लेके जाती है और रूम क्लोज करती है। तो श्रुति एकदम घबरा जाती है। कहती है शीतल प्लीज़ डोंट, कोशिश भी मत करना। शीतल कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। कहती है ये सॉरी ना अपने पास रखो, मैं कमज़ोर थी, तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। शीतल कहती है प्लीज़ यार श्रुति, आई लव यू यार, और ऐसे इंसान के साथ क्यों हो जो तुम्हें तवज्जो ही नहीं देता यार, 1 मिनट को भी तुम्हारी रेस्पेक्ट ही नहीं करता, तुम्हारी फीलिंग्स की उसको कदर नहीं है। श्रुति कहती है शट अप, ओके, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, पति है मेरा। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। श्रुति कहती है ओ, शीतल कहती है प्लीज़, ओ प्लीज़ है ना, मुझे मत बताओ तुम्हारे पति हैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बीवी है, ये इन सब चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, दैट वो आपसे प्यार नहीं करती है, ठीक है? तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो श्रुति, यही तुम्हारे लिए भी ठीक है और तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए भी। लीव हर यार, तू उसको डिजर्व ही नहीं करती यार, उसको तो कोई बकवास लड़की मिलनी चाहिए थी, पता नहीं कौन से कर्म किए हो उसने कि तू मिल गई उसे। श्रुति कहती है शट अप शीतल, शट अप, अपनी जुबान को लगाम दे दो अब, बहुत हो चुका तुम्हारा। क्या जानती हो तुम उसके बारे में, क्या जानती हो तुम उनके बारे में, बताना, बोलो ना, कुछ जानती हो उनके बारे में, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या देखा है, कुछ पता है तुम्हें? जब कुछ ना पता रहा करे ना तो मत बोला करो। शीतल बोलते हैं क्या
बकवास कर रही हो तुम, हम नहीं जानते क्या था क्या नहीं था। हाँ, एक आयशा की वजह से उसने इतना ज़्यादा बाउंडर कर रखा है। क्या आयशा, क्या आयशा, क्या आयशा उनकी पहली मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। ठीक है, उनके साथ उन्होंने जो भी पल बिताए हैं वो ठीक है। मैं इस सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ, सो लेट मी गो। तो श्रुति कह के जाने लगती है तो शीतल उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं, उसके पास तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। तो मैं आज इस कंडीशन पे लाके उसने खड़ा कर दिया कि तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ रही है अपने दिल की बात कहने के लिए। कैसी पार्टनर है वो जब तुम उससे खुल के अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती हो। श्रुति कहती है शीतल बस यार, बहुत हो चुका है। क्या मतलब, क्या जानती क्या हो तुम उसके बारे में? तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करते? बहुत करते हैं, बहुत साफ दिखाई देता है। ठीक है, कहते हैं अच्छा प्यार करते हैं, तो कल जब तुम्हें लेके गए तो पास क्यों नहीं आने दिया, और खुद क्यों नहीं आए? क्यों उनके कदम रुक गए? बोलो। तो श्रुति कहती है जाने दो, छोड़ो इस बात को, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लीव लीव। तो शीतल कहती है हाँ हाँ क्यों बताएगी, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे तेरे अलावा कोई और लड़की होती ना तो शायद वो मुंह मारने लगती। ठीक है, कहती है शीतल मैं कह रही हूँ लास्ट टाइम तुझे वार्निंग दे रही हूँ, चुप हो जा। और वो शीतल से अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। तो शीतल पीछे से कहती है हाँ हाँ सही है, कैरेक्टरलेस इंसान से प्यार किया है तूने और कुछ भी नहीं है, जो सबका हो सकता है लेकिन तेरा कभी नहीं हो सकता। श्रुति घूमती और शीतल के गाल पे रख के तमाचा मारती, कहती क्या जानती हो, क्या जानती हो मेरे करीब ना आने की वजह पता है तुम्हें? आयशा के साथ बिताए हुए जो मोमेंट्स थे वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, जब जब वो मेरे करीब आते हैं ना तो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ उनका वो दर्दनाक हादसा उन्हें याद आता है। समझ में आया कैसे कैसे वो बचे थे ना, अगर सना नहीं होती तो आज इनकी लाइफ पता नहीं क्या होती। अक्ष ने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है ना, यू कांट इवन इमेजिन। अगर जो है ना तुम झेल लो ना इतना, यहाँ खड़ी होके बात नहीं करोगी, मर जाओगे एक सेकंड में, एक सेकंड में मर जाओगी। आई हो उनके बारे में उन्हें जज करने के लिए? हाँ, क्या जानती क्या हो? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, एक भी लफ्ज नहीं। वो अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ और वो भी करते हैं, बहुत करते हैं। बस उनका पास्ट उन्हें मेरे साथ इन्वॉल्व होने से रोकता है। समझ में आया? जब जब मैं उन्हें छूती हूँ या वो मुझे छूते हैं तो उनको वो हाथ याद आते हैं जो उनके अंतरात्मा को भी डर फील करने पे मजबूर कर देते हैं। पता भी है तुम्हें? कुछ नहीं पता है ना, तो बकवास मत किया करो। शीतल कहती है ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? कहती है एक तो तमीज से, उसके नहीं उनके। ठीक है, शीतल कहती है हाँ ना उनके साथ क्या हुआ ऐसा? वो आयशा की वजह से तो तेरे करीब नहीं आते। कहती नहीं, ये रीज़न है ही नहीं, वो बस एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हैं। और जब जब मैं उनके करीब जाती हूँ या मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वही याद आता है जो उन्हें याद नहीं आना चाहिए। बस वो डिनाई कर जाते हैं, वो ये कह जाते हैं कि आयशा की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
वो प्यार करते हैं मुझसे, और जब वो मुझसे प्यार करते हैं तो आयशा की वजह से क्यों रुकेंगे? क्यों रुकेंगे बताओ? हाँ, आता होगा, आयशा के साथ बिताए हुए मोमेंट्स उन्हें याद आते होंगे, लेकिन वो रोकने के लिए कभी याद नहीं आएंगे। उस पल को और अच्छा बनाने के लिए याद आएंगे, लेकिन जिस वजह से वो बार बार रुकते हैं वो रीज़न कुछ और है। तो अपने दिमाग को थोड़ी शांति दो। शीतल कहती है बता तो सही हुआ क्या था। कहती मुझे नहीं बताना ना, तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी। सॉरी, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तो जितना जल्दी हो सके मुझसे दूर रहा करो, और दूर हो जाओ अभी के अभी। शीतल कहती है यार बता तो जा। कहती है बोला ना नहीं करनी कोई बात मुझे तुझसे, एक बार में समझ नहीं आता, दोबारा समझाऊं? हाँ। और वो हाथ छोड़वाती है जोर से अपना और वहाँ से चली जाती है। तो श्रुति वहाँ से निकल जाती है और सीधे घर आती है। घर आके बैठ के बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। कहती है ये क्या क्या कर दिया है यार ये मैंने, क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उनके साथ? आखिर कैसे कर सकती हूँ? मेरे को यार सब ये कह रहे थे कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं मेरा प्यार, लेकिन अब लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती उनका प्यार। अगर उसका भाई नहीं आया होता टाइम से तो मैं क्या कर जाती। इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा। मुझे तो हमेशा से सिर्फ उनकी मोहब्बत चाहिए थी ना, तो इतना डेस्परेशन क्यों हो गया मेरे अंदर? मुझे ये बात अक्ष को बतानी पड़ेगी, उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, बट मुझे ये बातें उनको बतानी पड़ेंगी। उस दिन श्रुति पूरे दिन बहुत अपसेट रहती है और बहुत रोती भी है। इधर अक्ष भी अपना काम खत्म करके रात को घर आते हैं और सीधे श्रुति के पास जाते हैं। श्रुति से कहते हैं कि हे आर यू ओके? तो श्रुति एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो कहती है कि हाँ बट आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कहते हैं बस ऐसे ही गई थी फ्रेंड से मिलने। तो वो और घबरा जाती है, कहती है हाँ गई थी, क्यों क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं हुआ, होगा क्या, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो अक्ष बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या बात करनी है, क्या बात हो गई? तो कहते हैं कि वो मैं ये बता रही थी कि आज जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना, तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। अक्ष कहते हैं हाँ तो अब फ्रेंड के घर जाओगी तो बात ही करने जाओगी ना, तो या कुछ और करने गई थी? तो कहती यार बात सुनो प्लीज़।
तो अक्ष कहते हैं अच्छा सॉरी बोलो। तो कहती है कि वो जब हम आ गए तो वो एक्चुअली अक्ष कहते हैं क्या हुआ बोलोगी। तो श्रुति कहती है वो हाँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो मेरी फ्रेंड वहाँ थी ही नहीं, मेरा पोपट बन गया। वो बात ही चेंज कर देती है, वो काफ़ी डर जाती है। अक्ष कहते हैं अच्छा मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो श्रुति कहती है मैं ना अभी थोड़ा काम निपटा लूँ फिर आपकी बातें सुनती हूँ। तो अक्ष कहते हैं अरे मेरी बात तो सुन लो, इम्पोर्टेंट है यार। कहती है हाँ ना काम भी इम्पोर्टेंट है, मम्मी को भूख लगी होगी ना, और आप भी तो ऑफिस से आए हो, आपको भी तो भूख लगी होगी, तो मैं खाना रेडी कर दूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। श्रुति उनसे निगाहें बचा के और चली जाती है। खाना बनाने की प्रिपरेशन करती है और अपने आप को कोसती रहती है यार ये क्या किया मैंने, इतना अच्छा चांस था अपने दिल की बात कहने का, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों नहीं कहा मैंने कुछ, मैं पागल हूँ क्या, इतना अच्छा चांस था सब कुछ कहने का, मैंने सब बिगाड़ दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ यार, हाउ कुड आई डू दिस। हिम्मत ही नहीं पड़ रही यार, पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझे तो यही सोच के डर लग रहा है कि ये उन्हें पता चलेगा तो कहीं मुझे छोड़ ही ना दे हमेशा के लिए। किसी के लिए भी चीज़ बर्दाश्त करना नामुमकिन है, किसी के लिए भी। तो इतने में अक्ष वहाँ आ जाता है। तो अक्ष कहते हैं श्रुति, तो श्रुति एकदम से अटेंशन मोड में आती है, अपनी आंखें साफ करती है और कहती है हाँ बोलो। तो कहते हैं कि मुझे बात करनी है यार, एक बार बात तो सुन लो। कहती है अभी नहीं, मुझे खाना बन गया है, खाना खिलाने दो सबको, आप भी आओ बैठो। तो वो खाना खिलाने लगती है। अक्ष उससे कई बार उस रात बात करने की कोशिश करता है लेकिन श्रुति बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, इग्नोर करती रहती है गिल्ट में। वो उनसे अक्ष को फेस करना मुश्किल हो जाता है बिल्कुल उनके लिए, तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती उनके ऊपर। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अक्ष उनसे बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, किसी टॉपिक पे कुछ बात होती है बहुत इम्पोर्टेंट, तो बार बार बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन श्रुति का उनसे कोई बात नहीं हो रही होती। तो एक दिन अक्ष के जो है रिश्तेदारी क्या, इनके मम्मी की कोई फ्रेंड होती हैं जो मतलब एक फैमिली मेम्बर की तरह होती हैं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह। तो अक्ष उन्हें अपनी मौसी बोलते थे और मानते भी थे, खाली बोलते नहीं थे, वो मौसी की तरह ही उन्हें मानते थे। तो उनका लड़का था एक विवेक नाम का, तो उनकी अक्ष से बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अक्ष और अक्ष के कुछ फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं वहाँ पार्टी वगैरह करने के लिए और थोड़ा एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देन जब वो घर आते हैं तो उनकी मॉम बोलती हैं कि तुम्हें याद है तुम्हारी वो मौसी विवेक की मम्मी। कहते हैं हाँ, कि उनके घर से इनविटेशन आया है कि किस चीज़ का, वो श्रुति और तुम्हें खाने पे बुलाया है। कहते क्यों? कहते अरे श्रुति जब से आई है गई नहीं है ना, इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। और हाँ सुन लो, श्रुति को बुलाओ। तो श्रुति को बुलाते हैं, श्रुति नीचे आती है, कहती है जी आपने बुलाया? तो कहते हैं मॉम ने बुलाया। तो उनके मॉम कहते हैं कि
कल रेडी रहना, कल का लंच और डिनर इनकी एक मौसी हैं उनके यहाँ होगा। श्रुति कहती है ठीक है। तो कहते हैं कि और साड़ी पहनना अच्छी सी कोई, ठीक, और सर पे पल्ला रखना मत भूलना, सर पे पल्ला मस्ट है, ठीक है। तो कहती है जी मॉम जैसा आप कहें, वो ये कहती है। तो उनकी मॉम कहती हैं कि बेटा ज़रूरी है इसलिए कह रही हूँ, अदरवाइज़ तो तुम्हें कोई वो नहीं है ना, मतलब हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी पहनो। तो कहती है इट्स ओके मॉम, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। तो ठीक है, चले जाएंगे, मिल लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है श्रुति, अपनी बात अक्ष को बता पाएगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।